कल हम लोग ने लाठी खाई है, मैं खुद लाठी खाई हूँ, मैं वो खुद लाठी से मारा गया, वो भी जेंट्स पुलिस के द्वारा। इसलिए उन लोगों को समझना चाहिए कि एक लेडीज, एक महिला पे हम लोग महिला को मार रहे हैं। कहीं ना कहीं बोला जाता है कि महिला को आगे बढ़ाने के लिए और महिला को ही मारा जा रहा है, इसलिए पुतला फूकना पड़ा। आगे क्या कीजिएगा तो? जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम लोग आगे अपना आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है कि प्रदर्शन करना सही नहीं है। हम लोग शौक नहीं है, सही बात है कि प्रदर्शन करना सही नहीं, लेकिन हम लोग मजबूर हो चुके हैं, क्या करें? कितना दिन कोई इंतजार करेगा? अगर नहीं लेना था तो बोल देते कि हम नहीं लेंगे वैकेंसी, हम लोग क्यों करते? लेकिन बीजेपी नेता का कहना है कि असामाजिक तत्व घुस गए थे इसमें। जी, बीजेपी नेता का कहना है कि असामाजिक तत्व घुस गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पहले पत्थर और कोई पत्थर नहीं, आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ था, सारे बच्चे शांत थे, सारे बच्चे आराम से आंदोलन कर रहे थे और कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ था। सारा वीडियो हम लोग देख सकते हैं, सब ये सब झूठ बात है। अमन जी, ऐसा क्या हो गया कि पटना पुलिस को पुतला को फूकना पड़ा? देखिए, पटना प्रशासन ने 8 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से निकले हुए प्रदर्शन को, छात्र के सही मांग को, उचित मांग को लाठियों से मार करके हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अफरा तफरी में बदल दिया, सर फोड़ दिए, हमारे 4 टाके आए हैं, हॉस्पिटल में मैं भर्ती होने जा रहा हूं। फिर भी साथियों ने कहा कि नहीं, आपको रहना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है, इसलिए हम आए। पटना प्रशासन को हम लोगों ने सम्मान दिया है, मिठाई खिलाकर उनका पुतला फूका है। इसका कारण सबसे बड़ा श्रेय जाता है अरविंद सिंह को, जो डीएसपी साहब है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं पर, हम पर ब्रूटली लाठीचार्ज किया है। जल्द से जल्द हम पटना प्रशासन से, बिहार सरकार से मांग करते हैं, लाठीचार्ज की जांच हो, हम पर जो लाठीचार्ज हुई है उसकी जांच हो, TRE-4 की वैकेंसी निकले, नोटिफिकेशन निकले, छात्र नेताओं की और छात्रों का, छात्र नेताओं को बिल्कुल दोषियों पर कार्रवाई हो, छात्र नेता और छात्रों को जो गिरफ्तार करके जेल भेजा गया उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग बड़े पैमाने पर गर्दनी बाग में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय। लेकिन बीजेपी नेता का कहना है कि असामाजिक तत्व घुस गए थे इसमें। अगर हम असामाजिक तत्व है तो ठीक है, मुबारक है सर। हम सम्राट चौधरी नहीं, हम स्वप्नी चौधरी के बेटे नहीं है। हम जो है आपको बता देते हैं, तमाम लोग, हम जीतन राम मांझी के बेटे नहीं है, हम उपेंद्र कुशवाहा के बेटे नहीं। अगर होते तो यह सामाजिक तत्व नहीं बोलते। धन्यवाद सर। हो गया सर। शिक्षा मंत्री का कहना है कि प्रदर्शन का सही नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री ये कहते हैं तो शिक्षा मंत्री को प्रणाम, जल्द से नोटिफिकेशन जारी कर दे। आप लोग पुतला दहन किए थे, आप लोग पुतला दहन किस लिए किए थे? हम लोगों ने TRE-4 के विज्ञापन होती हेतु 8 मई को किए गए आंदोलन पर इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, इसी को लेकर हमने पटना पुलिस प्रशासन का सांकेतिक रूप से पुतला दहन किया। लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोई भी अभ्यर्थी है, आंदोलन करना ठीक नहीं है। बिल्कुल, आंदोलन करना ठीक नहीं है। तो क्या 2 सालों से जिस प्रकार से गुमराह किया गया कि कभी इस महीने कभी उस महीने विज्ञापन जारी करेंगे, तो विज्ञापन जारी करने हेतु जिस प्रकार से चीजें की गई है तो निसंदेह ये गलत है। हम लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि आप TRE-4 का विज्ञापन जारी कीजिए, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। इस मांग को लेकर बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन चला, लगातार आंदोलन हुआ, लेकिन कोई असर सरकार पर नहीं हुआ। चुनाव के पहले भी कहा गया, चुनाव के बाद भी कहा गया। तो हम लोग वही कहेंगे कि TRE-4 का विज्ञापन जारी कीजिए, यही हमारा विकल्प है, यही हमारा उद्देश्य है। और आपने भी जो वादा किया उस वादे पर आप खरा उतरिए। कोई बीजेपी के लोग कहना है कि असामाजिक तत्व घुस गए थे। नहीं, कोई असामाजिक तत्व नहीं है। बीजेपी के लोगों को हम कहेंगे कि कोई हमारी लड़ाई न सरकार से है न प्रशासन से है। TRE-4 का विज्ञापन जारी करे, यही हमारी डिमांड है। क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ मुद्दा को लेकर प्रशासन, जिला प्रशासन पुतला फूके हैं आप लोग? देखिए, जिला प्रशासन का पुतला कभी आज तक फुकाया नहीं था। छात्रों ने आज पहली बार फूका है, क्योंकि कारण ये है कि जब जब छात्र निकलते हैं रोड पर, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कलम पकड़ाइए और हम लोग कलम क्रांति लाएंगे। हम लोग कहीं न कहीं बिहार के अच्छे विद्यालय में जाकर बिहार की रूपरेखा जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है उनको पुनः दोहराने का काम करेंगे, क्योंकि बिहार की रूपरेखा चेंज हो चुकी है, वो रूपरेखा में नहीं दिख रही है। लेकिन क्या करती है पटना पुलिस, क्या करती है बिहार पुलिस, क्या करती है बिहार सरकार? छात्रों को लाठी से पीटा जाता है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। उसी के लिए हम लोगों ने आज जिला प्रशासन, पटना प्रशासन और बिहार पुलिस का पुतला दहन किया है। बताइए, छात्र विगत 2 सालों से 3 सालों से TRE-4 की डिमांड कर रहे हैं। वो यही कहते हैं कि हम जो है शिक्षक बनने को तैयार है, हमारी पात्रता परीक्षा लीजिए और हमें स्कूल में भेजिए। भैया, किसी की स्थिति बहुत खराब है, घर से पैसे नहीं मिलते हैं,
अमानवीय स्थिति में हम लोगों को पीटा जाता है, ये कहीं से जायज नहीं। तो इन मांगों को लेकर हम लोग ये कह रहे थे, लगातार 8 से 10 प्रोटेस्ट हुआ है, रिक्वेस्ट हुआ है, डेलीगेशन जाती है, डेलीगेशन को बरगलाने का काम किया जाता है। इन मांगों को लेकर हम लोग रोड पर जब उतरते हैं तो हम लोगों को पीटा जाता है। हम लोगों को पीटने के साथ साथ बताइए मेल पुलिस द्वारा जो है फीमेल अभ्यर्थियों को पीटा जाता है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। तो हम यही सरकार से विनती करेंगे कि जल्द से जल्द जो है TRE 4 की वैकेंसी आना चाहिए, और वैकेंसी भी वैसी जिन पद्धतियों से TRE 1, TRE 2, TRE 3 हुआ है उन्हीं पद्धतियों से TRE 4 भी होना चाहिए, क्योंकि गेम के बीच में नियम चेंज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे साथी दिलीप कुमार और अन्य साथियों की रिहाई जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे स्कूल में ये छात्र जो है ये शिक्षक बनकर जाएंगे, कलम हाथ में पकड़ाएंगे, बिहार को रूपरेखा चेंज करेंगे, बिहार को सुदृढ़ करने का काम करेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि आंदोलन करना सही नहीं है। शिक्षा मंत्री जी का अगर कहना है आंदोलन करना सही नहीं, मैंने उनके बयान को सुना है कि आप लोग हम उन लोगों को वेट करना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी से हम यही विनती करेंगे कि हम लोगों ने वेट करा था, हमने इनसे पहले जो शिक्षा मंत्री जी थे उनसे बहुत बार मुलाकात की थी, उन्होंने भी कहा वेट करना है। तो कहीं ना कहीं हमें हताश होता है कि कौन हमारी बात मानेंगे, कौन झूठ कहते हैं, कौन सच कहते हैं। अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो अविलंब वैकेंसी जारी करिए। हम हाथ जोड़कर आपका शुक्रिया अदा अभी भी करेंगे, और जब वैकेंसी जारी करिएगा तभी भी करेंगे, क्योंकि हम लोग लड़ने वाले नहीं, हम लोग पढ़ने वाले हैं और कलम से इतिहास लिखने वाले लोग हैं। बीजेपी के लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्व घुस गए थे उसमें। देखिए, बीजेपी के लोगों को कहना है, कहते होंगे, उन चीजों पर हम नहीं टीका टिप्पणी करेंगे। हम यही कहेंगे कि हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्र हित की बात करने वाले लोग हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज से जुड़ने वाले लोग हैं, बिहार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इन चीजों को हम कहना चाहते हैं। आगे क्या कीजिएगा? आगे कुछ नहीं, आगे अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हमारे कलेक्टिव डिसीजन होगा, जहां छात्रों का सामूहिक डिसीजन होगा। सामूहिक डिसीजन में जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय को हम लोग करेंगे पूरा। क्या कारण हो गया कि पटना पुलिस का पुतला दहन किया आप लोग? 8 मई को आंदोलन हुआ था बिहार की धरती पर TRE 4 के नोटिफिकेशन को लेकर। पटना पुलिस ने बर्बर तरीके से आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लाठी चार्ज किया और हमारे 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बहुत लोगों का सर फुटा, पैर फुटा, हाथ फुटा, बहुत सारी देखने को चीजें मिली, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। बस एक ही मांग है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। लेकिन ये प्रशासन हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश की। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। कल यानी 11 मई को गर्दनीबाग धरना स्थल से हमारे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर अब बैठ रहे हैं। जब तक TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है, एक एग्जाम नहीं होता, तब तक ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। और शिक्षा मंत्री का कहना है कि प्रदर्शन करना सही नहीं है। शिक्षा मंत्री शायद उनको इस विषय में जानकारी नहीं है कि लगातार 2 वर्षों से अभ्यर्थी एक ही चीज का मांग कर रहे हैं, तो कहाँ से मांग करेंगे, आप तक कहाँ से बात पहुँचाएंगे। प्रदर्शन ही तो एक लास्ट उपाय है कि जो आपके बातों, हम अपनी बातों को सरकार तक और मतलब जो मंत्री हैं उन तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकें। बीजेपी के नेता का कहना है कि असामाजिक तत्व घुस गए थे इसमें। बीजेपी का नेता का कहना है तो पता नहीं। अब जो लोग गुंडे हैं वो तो रोड पे घूमते हैं, वो असामाजिक तत्व नहीं है, और जो छात्र है वो असामाजिक तत्व हो जाते हैं। अच्छा, कुछ छात्र लोग उसमें अरेस्ट भी हुए थे। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो उसमें एक छात्र नेता और 3 छात्रों को। उन लोग को छुड़ाने के लिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उनको छुड़ाने के लिए टीम लगी हुई है और काम कर रही है।